हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इन वर्ड्स की। एज मच एज मेनी एज। ये जो एज दिख रहा है इसके बीच में वर्ड्स आएंगे और वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं ये, और ये सब आज आप सीख जाएंगे और आज से आप इन सब को यूज़ करना भी सीख जाएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे अ गुड मेनी और अ ग्रेट मेनी की। ठीक, यहाँ पर स्मॉल जी होना चाहिए। सो अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, इनका यूज़ हम कब करेंगे? अब मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों ऊपर आप देख रहे हैं इनका यूज़ हम करते हैं कंपैरिजन के लिए। जब हम कंपेयर करते हैं, कैसे करेंगे वो सब आप आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम एज और एज को ले लेते हैं। इसका जो हिंदी में सेंस आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, उतना जितना। अब उतना और जितना के बीच में भी वर्ड्स होंगे, या फिर के जितना, की तरह। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि किसी की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। एज यूज्ड इन कंपेरिजन्स टू रिफर टू द डिग्री ऑफ समथिंग। ठीक, किसी चीज़ की डिग्री क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, आई कैंट रन एज फास्ट एज यू। तो यहाँ एज के बीच में फास्ट आया है। अब इसके बाद जो है वो यू है, मतलब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? यू से। और क्या कंपेयर कर रहे हैं? रनिंग के बारे में। आई कैंट रन एज फास्ट एज यू, इसका मतलब मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं दौड़ सकता, या फिर मैं उतनी तेज नहीं दौड़ सकता जितनी तेज तुम दौड़ सकते हो। सो आई कैंट रन एज फास्ट एज यू। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है ये और बहुत ही आसानी से आप इसे यूज़ कर लेंगे। शी'll soon be as tall as her mother। यहाँ पर आप ध्यान दें, हम जो नॉर्मल एक एडजेक्टिव होता है, लंबा है, तेज है तो फास्ट यूज़ किया, लंबे के लिए हमने टॉल यूज़ किया। हम यहाँ पर टॉलर या फिर टॉलेस्ट ये सब नहीं यूज़ कर रहे हैं। She'll soon be as tall as her mother का मतलब है वह जल्द ही अपनी माँ जितनी लंबी हो जाएगी, मतलब उतनी लंबी हो जाएगी जितनी लंबी उसकी माँ है। So she'll soon be as tall as, और उसके बाद जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसका जिक्र कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, her skin is as soft as a baby's। उसकी त्वचा एक बच्चे की तरह कोमल है, या उसकी त्वचा इतनी कोमल है जैसे कि एक बच्चे की होती है। आगे है इट्स नॉट। अब नेगेटिव बनाना हो तो नॉट का यूज़ कर लेंगे, जैसे नॉर्मल आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही बनेगा। इट्स नॉट एज गुड एज इट यूज टू बी, या उतना अच्छा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। यूज टू बी का मतलब जब ये पहले जैसा हुआ करता था। इट्स नॉट एज गुड, यह उतना अच्छा नहीं है एज इट यूज टू बी। अगर आप ऐसे तैयार करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, जितना पहले हुआ करता था। She can't run as fast as she used to। वह पहले की तरह तेज नहीं दौड़ सकती, या ये कह सकते हैं कि वह उतनी तेज नहीं दौड़ सकती जितनी तेज वो पहले दौड़ सकती थी या पहले दौड़ा करती थी। So she can't run as fast as she used to। Clear? अब देखिए, she is not singing as loudly as she can। वह उतनी जोर से नहीं गा रही है जितनी जोर से वह गा सकती है या जितनी वह कर सकती है। क्लियर? सो जैसे आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ना, वो आप नॉर्मल वैसे ही बनाएंगे। कंपैरिजन में बस ये ध्यान रखना है कि एज और एज के बीच में वो वर्ड आ जाए जिस चीज़ की आप तुलना कर रहे हैं, और उसके बाद वो आ जाए जिससे आप तुलना कर रहे हैं। अब आते हैं एज मच एज और एज मेनी एज पे। और यहाँ पर वहाँ हम बात कर रहे थे उतना फिर जितना, और यहाँ पे क्या है? जितना फिर उतना। ठीक, देखिए आप आगे समझ पाएंगे। अभी तो फिलहाल ये समझिए कि एज मेनी एज आप यूज़ करेंगे किन के साथ? जो काउंटेबल हैं, जिन्हें आप गिन सकते हैं, उनके साथ आप मेनी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी आप एज मेनी एज उन्हीं के साथ यूज़ करेंगे जिन्हें गिन सकते हैं, और एज मच एज आप उनके साथ यूज़ करेंगे जिन्हें आप नहीं गिन सकते, जो अनकाउंटेबल हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, बस यही फ़र्क है कि आप इन्हें किसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यू कैन टेक एज मेनी कैंडीज एज यू वॉन्ट। ओके, तो यहाँ पे एज मेनी और फिर यहाँ पर उस चीज़ का जिक्र हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब है आप जितनी चाहें उतनी कैंडीज ले सकते हैं। यू कैन टेक एज मेनी कैंडीज एज यू वांट। तो इन्हें दो टुकड़ों में अगर आप तोड़ लेंगे तब आप आराम से बोल पाएंगे। एज मेनी कैंडीज अलग कर लिया, एज यू वांट। ठीक, उतनी कैंडीज जितनी आप चाहते हैं। यू कैन हैव एज मच केक एज यू विश। आप जितना चाहें उतना केक ले सकते हैं। सो यू कैन हैव, अब ये जो केक है, केक को अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है,
तो इसके साथ हम मच का यूज़ करेंगे। अगर हम पीसेस की बात करेंगे तो फॉर श्योर हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, बट अगर हम केक एज अ मटेरियल देखें तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए एज मच केक का यूज़ किया हमने यहाँ। यू कैन बोरो एज मच कैश एज यू नीड, तो इसके साथ भी हम मच का यूज़ करेंगे। आप जितनी ज़रूरत हो उतनी नकदी उधार ले सकते हैं। यू कैन कंज्यूम एज मैनी फ्रूट्स एज यू वॉन्ट, तो फ्रूट्स हम काउंट कर सकते हैं इसलिए एज मैनी। सो यू कैन कंज्यूम एज मैनी फ्रूट्स एज यू वॉन्ट। यू कैन ईट एज मच आइसक्रीम एज यू वॉन्ट, आइसक्रीम को भी अगर हम अलग अलग कोन्स की बात करें तो गिन सकते हैं, अदरवाइज आइसक्रीम अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ पे एज मच आइसक्रीम का यूज़ करेंगे। अब आते हैं यहाँ, अब आप कंपैरिजन वाली चीज़ें समझ गए कि काउंटेबल है तो आपने मैनी का यूज़ कर लिया एज मैनी एज, अनकाउंटेबल है एज मच एज, और अगर आप पिछला जैसे कि एज की बात की हमने बीच में, आप उसको यूज़ कर रहे हैं एज टॉल एज फास्ट एज, तो आप उन्हें उस तरीके से यूज़ करेंगे। अब अ गुड मैनी एंड अ ग्रेट मैनी, इनका यूज़ कब करते हैं? वी यूज़ दीज व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल। अगर हम बहुत बड़े नंबर, बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों या वस्तुओं की बात कर रहे हैं तब हम अ गुड मैनी और अ ग्रेट मैनी यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, अ ग्रेट मैनी पीपल केम फॉरवर्ड फॉर आवर सपोर्ट, बड़ी संख्या में लोग, तो जब आपको कहना है बड़ी संख्या में लोग आए तो हम अ ग्रेट मैनी पीपल बोलेंगे। A good many people contributed for tsunami survivors, यहाँ कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, great many या good many, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a good many people, वहाँ था a great many people। क्लियर? आगे है a great many girls have learned to raise their voice, बहुत सी लड़कियों ने आवाज़ उठाना सीख लिया है। A good many boys have run for the marathon, बहुत से लड़के, अ गुड मैनी बॉयज़ मतलब बड़ी संख्या में। आई एम स्टेइंग देयर फॉर अ गुड मैनी रीजन्स, मैं कई अच्छे कारणों से, मतलब बहुत सारे कारण हैं तो इसलिए हमने सीधे यूज़ कर लिया अ गुड मैनी रीजन्स, ठीक, वहाँ रह रहा हूँ। गाइज, इसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो कि आपको पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगी, आप इन्हें कीजिएगा, उसके बाद आप इनका आंसर देखिएगा। एंड आई एम श्योर कि अब से आप इन सभी वर्ड्स को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं और खुद से इन सेंटेंसेस को आप बोलने भी वाले हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले लेसन में। जय हिंद।